अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और पाल। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिहार। प्रतिहार 650 AD से 1036 AD तक था और ये इसको प्रतिहार को गुर्जर भी कहते थे। गुर्जर का मतलब होता है गुजरात और राजस्थान। तो प्रतिहार के बारे में हम देखते हैं। पहला शासक था हरिश्चंद्र, दूसरा था नागभट्ट एक, जो वास्तविक संस्थापक कहलाता है। अरबों को इसने आगे बढ़ने से रोका। और तीसरा है वत्सराज। वत्सराज ने पाल के शासक जो था धर्मपाल से युद्ध किया और धर्मपाल को हराया। लेकिन ध्रुव जो था, राष्ट्रकूट के ध्रुव था, उसने इसको हरवा दिया। त्रिकोणीय मुकाबला था। उसके बाद आता है नागभट्ट दो। नागभट्ट दो जो था वो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और राष्ट्रकूट के गोविंद तीन ने इसको हरवा दिया था। तो राष्ट्रकूट यहाँ शक्तिशाली लग रहा है। पांचवा है मिहिर भोज एक। मिहिर भोज एक जो कि सबसे शक्तिशाली राजा था और ये वैष्णव संप्रदाय के थे। उसके बाद आता है महेंद्रपाल एक। महेंद्रपाल के समय में जो राजशेखर कवि रहता था उसने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें कबीर, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, बाल रामायण, हरविलास, बाल भारत और विद्वंसाल भंजिका ऐसा कुछ कविता लिखा था। अगला आता है महिपाल। महिपाल सातवां शासक था। ये बगदाद से अलमसूदी 915 से 16 में आया था इसके दरबार में। जो राष्ट्रकूट के इंद्र तीन था, इसने इसको हरवाया था महिपाल को। फिर 963 में राष्ट्रकूट के कृष्ण तीन ने इसको हरवाया था। ये लिखा है 1018 में गजनवी ने इस पर आक्रमण किया। इसी के तो राज्यपाल जो था, राज्यपाल वहाँ से भाग गया और चंदेल शासक, चंदेल वंश के विद्याधर ने इसकी हत्या करवा दिया राज्यपाल का भागने के कारण, और विद्याधर ने गजनवी से संधि कर लिया। अंतिम शासक यशपाल था। अब हम देखते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो था वो 735 से 982 तक शासन किया। और जो फर्स्ट शासक था वो दंती दुर्ग, जिसको दंती वर्मन था, जिसको दंती दुर्ग भी कहा जाता था। दूसरा था कृष्ण एक। इसने बादामी के चालुक्यों का अंत कर दिया था। एलोरा में कैलाश मंदिर इसी ने बनवाया था, कृष्ण एक ने। उसके बाद आता है ध्रुव, तीसरा शासक। ध्रुव ने उत्तर अभियान चलाया था, बाकी उत्तर अभियान नहीं चलाते थे, अपने दक्षिण में ही खुश थे। इसके समय में त्रिपक्ष शासन टक्कर चल रहा था। प्रतिहार के वत्सराज इसको हरवा दिया, पाल के धर्मराज इसको भी हरवा दिया। उसके बाद आता है गोविंद तीन। गोविंद तीन ने संघ को ध्वस्त किया। किसका? पल्लव, पांड्य, चेर और गंग के चारों के संघ को नष्ट कर दिया। उसके बाद पांचवा है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष सबसे शक्तिशाली था और उसने जैन धर्म को अपनाया था। इसने रचना किया था कवि राजमार्ग। इसने संरक्षण दिया जिनसेन और महावीराचार्य। जिनसेन ने लिखा आदि पुराण, महावीराचार्य ने लिखा गणित सार संग्रह। चंद्रगुप्त दो से इसकी तुलना किया जाता है। उसके बाद आता है इंद्र तीन। इसने प्रतिहार के महिपाल को हराया। अरब से अलमसूदी इसी के समय में आया था। कृष्ण तीन ने रामेश्वरम मंदिर बनवाया और पूर्ण ने इसी के समय शांति पुराण लिखा। अंतिम था कर्क दो के बाद आता है चालुक्य। चालुक्य के कल्याणी का शुरुआत होता है। चालुक्यों के बाद कल्याणी का शुरुआत होता है और तैलप दो जो है इसको हरा देता है 973 में। अब हम अंतिम रूप से पढ़ेंगे पाल जो कि है 750 से 1174 AD और पाल के बाद सेन आता है। पहले हम पाल को देख लेते हैं। पाल के जो शशांक के बाद आगे पाल में आया
जो बौद्ध अपनाता था वज्रयान शाखा को। और इस तारानाथ जो था, इसी के समय में तारानाथ तिब्बती यात्री उदंतपुरी आया था और मठ बनवाया। धर्मपाल, दूसरा धर्मपाल उत्साही बौद्ध कहा जा सकता है इसको, जो पुत्र था उसका। और इसी ने विक्रमशिला और सोमपुर दोनों के लिए का विश्वविद्यालय बनवाया। तो विक्रमशिला इसने बनवाया है। बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था और युद्ध हुआ प्रतिहारों के वत्सराज ने इसको हरवाया और राष्ट्रकूट के ध्रुव ने भी इसको हरवाया। ये हारने वाला था। 200 गांव नालंदा विहार को इसने दान दिया था। अगला है देवपाल। देवपाल सबसे शक्तिशाली था। अरब यात्री सुलेमान आया हुआ था। चौथा है नारायणपाल। इसने शिव मंदिर बनाया, 1000 मंदिर बनाया, शिवलिंग बनवाया। पांचवा है महिपाल एक। इसके समय में ही चोल के राजेंद्र चोल ने इसको हरवाया था। तिब्बत के शरणार्थी बौद्ध भिक्षु अतीश प्रचार मंडल के साथ यहाँ आया था इसके महिपाल के समय में। इसने संरक्षण दिया दाय भाग के जन्मदाता जिमुतवाहन को। रामपाल अंतिम शासक था और कैवैतों का विद्रोह शुरू हो गया। रामपाल चरित संध्याकर नंदी ने लिखा। विशेषता इसके पाल वंश का क्या था कि ये लोग महारथ थे कांस्य मूर्ति बनाने में और संरक्षण तिब्बत यात्रा के संरक्षित और दीपंकर को दिया था। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे परमार और कन्नौज आदि को।